आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दैनिक जीवन का संगम, एक रोमांचक यात्रा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओपन फॉर लर्न पर। आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं जिसने हमारी दुनिया को तेजी से बदलना शुरू कर दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता और हमारे दैनिक जीवन में इसका बढ़ता हुआ दखल। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके स्मार्टफोन का वॉइस असिस्टेंट कैसे आपकी बात समझ लेता है? या ऑनलाइन शॉपिंग करते समय आपको अपनी पसंद की चीज़ें कैसे दिखाई देने लगती हैं? या फिर ट्रैफिक जाम में फंसे होने पर भी गूगल मैप्स आपको सबसे अच्छा रास्ता कैसे बता देता है? ये सब और बहुत कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही देन है। आज हम इस रोमांचक यात्रा पर निकलेंगे और देखेंगे कि कैसे एआई हमारे जीवन के हर पहलू को धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बदल रहा है। हम ये भी जानेंगे कि यह बदलाव हमारे लिए क्या अवसर और चुनौतियां लेकर आ रहा है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यह सफ़र बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे अक्सर एआई कहा जाता है, का सरल अर्थ है मशीनों में इंसानों जैसी सोचने, सीखने और समस्या हल करने की क्षमता का विकास करना। ये कोई नया विचार नहीं है, बल्कि दशकों से वैज्ञानिक और इंजीनियर इस दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन हाल के वर्षों में कंप्यूटिंग शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि और विशाल मात्रा में डेटा की उपलब्धता के कारण एआई ने एक नई गति प्राप्त की है। आज एआई हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है, भले ही हम इसे हर समय महसूस न करें। ये हमारे स्मार्टफोन से लेकर हमारे घरों में मौजूद स्मार्ट उपकरणों तक, हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली ऑनलाइन सेवाओं से लेकर स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक हर जगह मौजूद है। आइए कुछ प्रमुख क्षेत्रों में एआई के प्रभाव को विस्तार से देखें। एक, हमारे हाथ में स्मार्टफोन और निजी सहायक। हम में से अधिकांश हर दिन अपने स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका फ़ोन इतना स्मार्ट कैसे है? इसके कई कारण हैं और उनमें से एक प्रमुख कारण एआई है। वॉइस असिस्टेंट सिरी, गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा जैसे वॉइस असिस्टेंट एआई द्वारा संचालित होते हैं। वे हमारी आवाज़ को समझते हैं, हमारे सवालों के जवाब देते हैं, अलार्म सेट करते हैं, म्यूज़िक चलाते हैं और यहाँ तक कि हमारे लिए मैसेज भी भेज सकते हैं। ये असिस्टेंट नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी नामक एआई की एक शाखा का उपयोग करते हैं, जो मशीनों को मानव भाषा को समझने और उसका जवाब देने में सक्षम बनाती है। भारत में, जहाँ विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, एआई का उपयोग करके इन असिस्टेंट्स को स्थानीय भाषाओं में अधिक प्रभावी बनाना एक महत्वपूर्ण विकास है। फेस रिकॉग्निशन एआई पर आधारित है। यह आपके चेहरे की विशेषताओं को याद रखता है और जब आप कैमरे के सामने देखते हैं तो आपको पहचान लेता है। ये तकनीक सुरक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है और इसका उपयोग अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ रहा है। स्मार्ट कैमरा, आपके फ़ोन का कैमरा अब सिर्फ तस्वीरें क्लिक करने से कहीं अधिक सक्षम है। एआई एल्गोरिदम तस्वीरों की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, ऑब्जेक्ट्स और चेहरों को पहचानते हैं और यहाँ तक कि सीन के आधार पर सेटिंग्स को स्वचालित रूप से समायोजित भी करते हैं। अनुवाद, ट्रांसलेशन। गूगल ट्रांसलेट जैसे ऐप एआई का उपयोग करके वास्तविक समय में भाषाओं का अनुवाद कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो यात्रा करते हैं या विभिन्न भाषाओं के लोगों के साथ संवाद करते हैं। भारत जैसे बहुभाषी देश में यह तकनीक संचार को आसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। सिफारिशें, रिकमेंडेशंस। जब आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पर खरीदारी करते हैं या किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर फिल्में देखते हैं, तो आपको अपनी पसंद के अनुसार उत्पाद या सामग्री की सिफारिशें दिखाई देती हैं। यह एआई एल्गोरिदम द्वारा संचालित होता है, जो आपके पिछले व्यवहार और दूसरों के व्यवहार का विश्लेषण करता है, ताकि यह अनुमान लगाया जा सके कि आपको क्या पसंद आ सकता है। 2, हमारे घर में स्मार्ट होम तकनीक तेज़ी से लोकप्रिय हो रही है और एआई इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्मार्ट स्पीकर, स्मार्ट स्पीकर्स। अमेज़ॉन इको और गूगल होम जैसे स्मार्ट स्पीकर न केवल म्यूज़िक चलाने और सवालों के जवाब देने में सक्षम हैं, बल्कि वे आपके घर के अन्य स्मार्ट उपकरणों को भी नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे कि लाइट, थर्मोस्टैट और लॉक। स्मार्ट थर्मोस्टैट, ये थर्मोस्टैट आपकी आदतों को सीखते हैं और स्वचालित रूप से तापमान को समायोजित करते हैं ताकि ऊर्जा की बचत हो सके और आपको आरामदायक महसूस हो। स्मार्ट लाइटिंग, आप अपने स्मार्टफोन या वॉइस कमांड का उपयोग करके स्मार्ट लाइट को नियंत्रित कर सकते हैं, उनका रंग बदल सकते हैं और उन्हें शेड्यूल कर सकते हैं। स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम, एआई संचालित सुरक्षा कैमरे संदिग्ध गतिविधि का पता लगा सकते हैं और आपको अलर्ट भेज सकते हैं।
स्मार्ट लॉक आपको अपने फ़ोन से दरवाजे को लॉक और अनलॉक करने की अनुमति देते हैं। 3. हमारे रास्ते पर परिवहन। परिवहन के क्षेत्र में एआई एक क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। नेविगेशन गूगल मैप्स और वेज जैसे नेविगेशन ऐप एआई का उपयोग करके वास्तविक समय में ट्रैफिक की जानकारी का विश्लेषण करते हैं और आपको सबसे अच्छा रास्ता बताते हैं। वे दुर्घटनाओं और सड़क बंद होने जैसी घटनाओं के बारे में भी जानकारी प्रदान करते हैं। भारत में जहां ट्रैफिक की स्थिति अक्सर अप्रत्याशित होती है, एआई संचालित नेविगेशन बहुत उपयोगी है। सेल्फ ड्राइविंग कारें हालांकि अभी भी विकास के चरण में हैं। सेल्फ ड्राइविंग कारें परिवहन के भविष्य का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये कारें सेंसर, कैमरे और एआई एल्गोरिदम का उपयोग करके बिना मानवीय हस्तक्षेप के ड्राइव कर सकती हैं। इससे सड़क दुर्घटनाओं को कम करने, ट्रैफिक जाम को कम करने और यात्रा को अधिक आरामदायक बनाने की उम्मीद है। भारत में जहां सड़क सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है, सेल्फ ड्राइविंग तकनीक में दुर्घटनाओं को कम करने की अपार क्षमता है। स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट एआई का उपयोग ट्रैफिक लाइट को स्वचालित रूप से समायोजित करने और ट्रैफिक प्रवाह को अनुकूलित करने के लिए किया जा सकता है। इससे शहरों में ट्रैफिक जाम को कम करने में मदद मिल सकती है। 4. हमारे स्वास्थ्य में स्वास्थ्य सेवा। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एआई एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रोग का निदान, डिजीज डायग्नोसिस, एआई एल्गोरिदम मेडिकल इमेज जैसे एक्सरे और एमआरआई स्कैन का विश्लेषण करके डॉक्टरों को बीमारियों का पता लगाने में मदद कर सकते हैं। कुछ मामलों में एआई डॉक्टरों से भी अधिक सटीकता के साथ बीमारियों का निदान करने में सक्षम है। भारत में जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है, एआई आधारित निदान उपकरण दूर दराज के क्षेत्रों में भी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में मदद कर सकते हैं। दवा विकास, ड्रग डिस्कवरी। एआई का उपयोग नई दवाओं की खोज और विकास की प्रक्रिया को तेज करने के लिए किया जा रहा है। एआई एल्गोरिदम बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण करके संभावित दवा, लक्ष्यों और उम्मीदवारों की पहचान कर सकते हैं। व्यक्तिगत चिकित्सा, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। एआई का उपयोग रोगी के व्यक्तिगत डेटा जैसे जीन, जीवन शैली और चिकित्सा इतिहास का विश्लेषण करके उनके लिए सबसे प्रभावी उपचार योजना विकसित करने के लिए किया जा सकता है। वर्चुअल नर्स और सहायक, वर्चुअल नर्सेज एंड असिस्टेंट्स। एआई संचालित चैटबॉट मरीजों को उनकी दवाओं के बारे में याद दिला सकते हैं, उनके लक्षणों को ट्रैक कर सकते हैं और बुनियादी चिकित्सा सलाह प्रदान कर सकते हैं। 5. हमारे काम में उद्योग और व्यवसाय। एआई उद्योगों और व्यवसायों के संचालन के तरीके को बदल रहा है। स्वचालन, ऑटोमेशन। एआई संचालित रोबोट और मशीनें कारखानों में दोहराव वाले और खतरनाक कार्यों को स्वचालित रूप से कर सकती हैं, जिससे उत्पादकता बढ़ती है और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। डेटा विश्लेषण, डेटा एनालिसिस। व्यवसाय बड़ी मात्रा में डेटा एकत्र करते हैं। एआई एल्गोरिदम इस डेटा का विश्लेषण करके मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं, जैसे कि ग्राहकों की पसंद, बाजार के रुझान और संभावित जोखिम। ग्राहक सेवा, कस्टमर सर्विस। एआई संचालित चैटबॉट ग्राहकों के सवालों के जवाब दे सकते हैं और 24 घंटे 7 दिन सप्ताह सहायता प्रदान कर सकते हैं, जिससे ग्राहक सेवा की दक्षता बढ़ती है। पूर्वानुमान, फोरकास्टिंग। एआई का उपयोग बिक्री, मांग और अन्य महत्वपूर्ण व्यावसायिक मैट्रिक्स का अधिक सटीक पूर्वानुमान लगाने के लिए किया जा सकता है। 6. हमारी शिक्षा में सीखना और सिखाना। शिक्षा के क्षेत्र में एआई व्यक्तिगत सीखने के अनुभव को संभव बना रहा है। व्यक्तिगत शिक्षण, पर्सनलाइज्ड लर्निंग। एआई संचालित प्लेटफॉर्म प्रत्येक छात्र की सीखने की गति और शैली के अनुसार सामग्री और गतिविधियों को अनुकूलित कर सकते हैं। इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम, इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम्स। ये सिस्टम छात्रों को व्यक्तिगत प्रतिक्रिया और मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं, जिससे वे अवधारणाओं को बेहतर ढंग से समझ सकें। स्वचालित ग्रेडिंग, ऑटोमेटेड ग्रेडिंग। एआई का उपयोग कुछ प्रकार के असाइनमेंट और परीक्षाओं को स्वचालित रूप से ग्रेड करने के लिए किया जा सकता है, जिससे शिक्षकों का समय बचता है। भाषा सीखना, लैंग्वेज लर्निंग। एआई संचालित ऐप छात्रों को नई भाषाएं सीखने में मदद कर सकते हैं, उन्हें वास्तविक समय में प्रतिक्रिया प्रदान कर सकते हैं और उनके उच्चारण को सुधारने में मदद कर सकती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के निहितार्थ और चुनौतियाँ। जैसे जैसे एआई हमारे जीवन में अधिक एकीकृत होता जा रहा है, इसके कई महत्वपूर्ण निहितार्थ और चुनौतियां भी हैं,
जिन पर हमें ध्यान देना होगा। रोजगार पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। स्वचालन के कारण कुछ प्रकार की नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं, खासकर वे जो दोहराव वाले और मैनुअल प्रकृति की हैं। हालांकि एआई नए प्रकार की नौकरियां भी पैदा करेगा, खासकर एआई के विकास, कार्यान्वयन और रखरखाव से संबंधित। हमें भविष्य के कार्यबल को इन बदलावों के लिए तैयार करने की आवश्यकता है। नैतिक चिंताएं, एथिकल कंसर्न्स। एआई के उपयोग से कई नैतिक प्रश्न उठते हैं, जैसे कि गोपनीयता, पूर्वाग्रह और स्वायत्तता। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि एआई का उपयोग नैतिक और जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से किया जाए। उदाहरण के लिए, एआई एल्गोरिदम में अंतर्निहित पूर्वाग्रह भेदभाव को बढ़ा सकते हैं। हमें ऐसे तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है जो इन पूर्वाग्रहों का पता लगा सकें और उन्हें कम कर सकें। सुरक्षा और गोपनीयता, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। एआई संचालित सिस्टम बड़ी मात्रा में व्यक्तिगत डेटा एकत्र करते हैं। इस डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। दुर्भावनापूर्ण इरादों वाले लोग एआई का दुरुपयोग भी कर सकते हैं, जैसे कि डीप फेक बनाना या साइबर हमले करना। निर्भरता, डिपेंडेंस। एआई पर हमारी बढ़ती निर्भरता के संभावित जोखिमों पर भी विचार करना महत्वपूर्ण है। यदि एआई सिस्टम विफल हो जाते हैं या उन तक पहुंच बाधित हो जाती है, तो हमारे दैनिक जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। डिजिटल डिवाइड, एआई की पहुंच और उपयोग में असमानता डिजिटल डिवाइड को और बढ़ा सकती है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सभी को एआई के लाभों तक समान पहुंच मिले। भारत के लिए अवसर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत के लिए विकास और प्रगति के अभूतपूर्व अवसर प्रस्तुत करता है। आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ। एआई कृषि, विनिर्माण, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादकता और दक्षता में सुधार करके आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकता है। सामाजिक समावेश, सोशल इंक्लूजन। एआई दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं तक पहुंच प्रदान करके सामाजिक समावेश को बढ़ावा दे सकता है। शासन में सुधार, इम्प्रूव्ड गवर्नेंस। एआई का उपयोग सरकारी सेवाओं को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाने के लिए किया जा सकता है। अनुसंधान और नवाचार, रिसर्च एंड इनोवेशन। भारत एआई अनुसंधान और नवाचार के एक वैश्विक केंद्र के रूप में उभर सकता है। हमारे पास बड़ी संख्या में प्रतिभाशाली इंजीनियर और वैज्ञानिक हैं जो इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। स्थानीय समाधान, लोकल सॉल्यूशंस। एआई का उपयोग भारत की विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करने के लिए किया जा सकता है, जैसे कि ट्रैफिक जाम, प्रदूषण और आपदा प्रबंधन। आगे की राह। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे दैनिक जीवन को तेजी से बदल रहा है और यह बदलाव आने वाले वर्षों में और तेज होगा। हमें इस क्रांति के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। इसका मतलब है कि हमें एआई की बुनियादी बातों को समझने, इसके नैतिक निहितार्थों पर विचार करने और इसके लाभों का जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग करने के लिए तैयार रहना होगा। शिक्षा और जागरूकता इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हमें लोगों को एआई के बारे में शिक्षित करने और इसकी क्षमता और सीमाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। हमें ऐसे कौशल विकसित करने पर भी ध्यान देना होगा जो हमें एआई संचालित भविष्य में सफल होने में मदद करेंगे। सरकार, उद्योग और शिक्षा जगत को मिलकर काम करना होगा ताकि एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाया जा सके जो एआई के विकास और उपयोग को बढ़ावा दे, जबकि इसके संभावित जोखिमों को कम करे। हमें ऐसे नियम और दिशा निर्देश विकसित करने की आवश्यकता है जो एआई के नैतिक और जिम्मेदार उपयोग को सुनिश्चित करें। तो दोस्तों, यह थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हमारे दैनिक जीवन के संगम की एक झलक। हमने देखा कि कैसे एआई पहले से ही हमारे जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित कर रहा है और भविष्य में इसकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण होने वाली है। यह एक रोमांचक समय है और ओपन फॉर लर्न पर हम आपके लिए एआई और अन्य उभरती हुई तकनीकों से जुड़ी जानकारी लाते रहेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक कंटेंट से जुड़े रहें। आप कमेंट सेक्शन में अपने विचार और प्रश्न भी साझा कर सकते हैं। हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए और बढ़ते रहिए।